हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग व्याघ्रपति कथा जो संस्कृत का नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम क्या है, व्याघ्रपति कथा। मतलब कि व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, पथिक का मतलब होता है व्यापारी, और कथा का मतलब होता है आपका कहानी। ठीक है, तो आज हम लोग बाघ और व्यापारी की कहानी को सुनने वाले हैं। सुनने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या किया जाता है, एक बाघ होता है और एक पथिक होता है, यानी व्यापारी होता है। बाघ बूढ़ा हो जाता है, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर पाता है व्यक्तियों का, और वो सोना के कंगन लेकर के अपने हाथ में बैठ जाता है। और जो व्यापारी गुजर रहा होता है उस रास्ते से, उसको लालच में, जो सोना का कंगन तुम ले जाओ, और लालच में बुला लेता है उसको। और बुलाने के बाद क्या करता है, उसको लालच में विचार आ जाता है, तो फिर उसको बोलता है जाओ कीचड़ में नहा करके आओ, फिर तुमको दे देंगे। जाता है कीचड़ में नहाने के लिए, और तो कीचड़ में फंस जाता है, और बूढ़े बाघ के द्वारा मार करके उसे खाया जाता है। बाघ बुरा हो जाता है, ठीक है, तो बूढ़े बाघ के द्वारा उसको मार करके खा जाया जाता है, पथिक को यानी व्यापारी को। यानी इससे पता चलता है जो किस मतलब लालच बुरी वाला है, यही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्याघ्रपति कथा को। ठीक है, मतलब बाघ और पथिक मतलब व्यापारी की कहानी आज हम लोग सुनने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है, यम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामक नीति ग्रंथस्य और मित्रलाभ नामक खंडत का संकलित मतलब कि यह जो पाठ है वो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। पूछेगा व्याघ्रपति कथा के रचयिता कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है, तो नारायण पंडित। ठीक है, यह हितोपदेश नामक ग्रंथ नीति ग्रंथ से क्या गया यहाँ पर संकलित है। मित्रलाभ खंड से यहाँ पर क्या है, संकलित है। हितोपदेश बालकानम मनोरंजनाय लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटयन्ति। मतलब जो हितोपदेश, मतलब हितोपदेश का मतलब होता है हित का उपदेश देना। ठीक है, आपकी भलाई के लिए सलाह देना। ठीक है, तो मनोरंजन की शैली से आपको इसमें क्या किया गया है, प्रकटयन्ति मतलब आपको बताया गया है, प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथनाम मूल्यम मानवान शिक्षार्थ प्रभुतम भवति इति यथादृश्य भी कथाम भी ज्ञाते। मतलब कि प्रस्तुत ग्रंथ में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है, और पशु पक्षी कथाओं का मूल्य मनुष्य के लिए अधिक है, ऐसा कथाओं का अवलोकन करने से जाना जाता है। मतलब इस कथा से सुनने से हमको यह पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है क्या, कचित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशहस्त सरसतीरे ब्रूते भो भो पंथा। मतलब कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ, हाथ में कंगन कुश लेकर के तालाब के किनारे क्या था, बैठा है, कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इदम स्वर्णम कंगनम गृहातम। मतलब इस सोने के कंगन को तुम लेकर के चले जाओ, बोलता है जो उस रास्ते से बाघ मतलब व्यापारी जा रहा था उसको। ठीक है, ततो लोभ कृष्टा ने किंचित पंथे लानोचितम भाग्यो नैंतस संभवती। मतलब कि यह सोने का कंगन ले लो, तब लोभ से खींचा गया किसी बटोही ने विचार किया भाग्य से यह संभव होता है। जो व्यापारी जा रहा था बटोही, वो क्या समझा, भाग्य से ही किसी को मतलब कि ये मिलता है। बेचारा लोभ में आ जाता है व्यापारी। अब क्या होता है, अनिष्टा दिष्ट लोभे अपि न जगती जरियते शुभा। मतलब कि अनिष्टा के कारण से अभिष्ट का लाभ होने पर भी कल्याणपूर्ण अवस्था नहीं होती है। यत्रस्ते विसंसर्ग अमृतम तदापि मृत्येव। जैसे कि जिस द्रव में विष का संसर्ग है वह अमृत हो तो मृत्यु के लिए हो जाता है। मतलब कि इसमें बताया गया है जो जिस सर्ग में जहाँ पर मतलब विष होता है वहाँ पर भी संघर्ष भी तो होता है। उसी ढंग से व्यापारी अपना सोच करके, जो शेर है तो उसके पास तो सोने का कंगन अगर दे रहा है तो थोड़ा सा हमको घटनाएं उठा करके ले लेना चाहिए, जाता है लेने के लिए। उसके बाद किंतु सर्वर्थार्जन प्रवृत्ति संदेह एवं। मतलब किंतु धन उपार्जन की सभी क्रियाओं में संदेह ही है। सोच व्यापारी था तो उसके पास तो नॉलेज बहुत था, मतलब कि बोला धन उपार्जन करने में हर चीज में क्या है, उसमें तो संदेह ही रहता है। और तनी रुपयामी तुआतम। मतलब जैसे ही कहा गया
कुत्र तत्र कंगनम व्याघ्र हस्तनम प्रसाय दर्श्यते। इस कारण से वह पहले निश्चय करता हूँ, सुनकर कहता है, और उसके बाद क्या करता है, व्याघ्रो हस्तम तो हो गया, उसके बाद क्या है, कथ्यम हो गया, उसके बाद तुम्हारा कंगन बाघ हाथ में फैला करके दिखाता है। बाघ क्या करता है, अपना कंगन हाथ फैला करके दिखाता है, देखो इस सोने के कंगन को। बटोही ने कहा है, हिंसक स्वभाव वाले तुमसे कैसे विश्वास करूं। जो मतलब कि बाघ था उसको बटोही बोला है, मतलब व्यापारी बोला, जो हिंसक स्वभाव वाले मतलब जानवर, तुम पर हम कैसे विश्वास करें। बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो। देखो बाघ कैसे किस ढंग से अपने मतलब कि अपने अंदर उसको सेटल कर रहा है, मतलब मैनेज करके उसको अपने आप में बुलाना चाह रहा है। हे पथिक सुनो, पहले ही जीवन में मैं अत्यंत दुश्चरित्र था, मतलब अपने जिंदगी में मैं पूरा दुश्चरित्र था। अनेक गाय मनुष्य को मारने से मेरे पुत्र और मेरी स्त्री सब मर गए। ठीक है, बोल रहा था बाघ, मैं वंशहीन हूँ। बाघ बोला था मैं वंशहीन हूँ। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया है। क्या किया है, अपनी बातों में देखो फंसा रहा है। उपदेश दिया उसको कौन, धर्मात्मा। आप दान और धर्म आदि का आचरण करें। उसके उपदेश से मैं अभी स्नान करने वाले दानी बूढ़ा नाखूनों और दांतों से रहित होता हुआ विश्वास का पात्र क्यों नहीं हूँ। मैं अभी तो बूढ़ा भी हो चुका हूँ, बोल रहा था बाघ, और अपने बातों में लिया। मैं धर्म दर्शनों का अध्ययन किया है, सुनो। ठीक है, वो सब बताया। ठीक है, उसके बाद दरिद्रांभर कौन्ते माँ परीक्षोचरे धनम व्याघ्रधति सध्योम पथ्यम निर्जस्य किम सेध। मतलब कि एक कुंती पुत्र, दरिद्र को पैसे पोषो, धनी को धन मत दो, क्योंकि दरिद्र को पैसा मत दो, धनी को धन मत दो। रोगी के लिए दवाई हितकारक है। रोगी के लिए क्या देना चाहिए, दवाई। पूछा जाएगा आपसे बोर्ड के एग्जाम में, बताइए दरिद्र को क्या नहीं देना चाहिए, तो पैसा। धनी को क्या नहीं देना चाहिए, धन नहीं देना चाहिए। मतलब रोगी को क्या देना चाहिए, तो दवाई देना चाहिए। उस निरोग का प्रयोजन है, मतलब कि अगर उसको दे दीजिएगा तो फिर से वो निरोग नहीं हो सकता, उसके पास वो रोग रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद दातव्यमिति यदादनम दियते अनुपकरणीयो देश काले च पात्रे च तदानम सात्विक बिंदु। देना चाहिए ऐसे विचार कर जो दान पुण्य क्षेत्र में पवित्र स्वयं संक्रांति आदि में विधाताओं से युक्त पात्र में दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं। ठीक है, क्या सात्विक दान जाना जाता है। इस कारण से इस तालाब में स्नान करके इस सोने के कंगन को क्या करो, तुम ले जाओ। तब वह पथिक क्या करता है, पथिक व्याघ्र के वचन से प्रसन्न हुआ, खुश हो गया व्यापारी उसके वचन से। जाओ स्नान करके लेकर के, उसके बाद इस कंगन को लेकर के जाओ। व्यापारी खुश हो जाता है। अब क्या होता है, उसके बाद वचन से प्रसन्न हुआ और लोभ से स्नान करने के लिए तालाब में घुसता है। तब कीचड़ के दलदल में डूबता हुआ भीगने के लिए असमर्थ हुआ, कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। पथिक के कीचड़ में गिरा हुआ देखकर ब्रह्मा ने कहा, हाँ बड़ी कीचड़ में पड़े हुए, इस कारण मैं तुम्हें उठाता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके पास गया। सॉरी, बाघ ने कहा उसको, क्या कीचड़ में फंसे, आ रहे हम तुमको निकालने के लिए। गया, धीरे धीरे उसके पास गया। तब बाघ ने कहा, बाघ के द्वारा पकड़ा गया। उस पथिक ने चिंता की, इंद्रियों और चित्त को वश में न करने वाले मनुष्य के कर्म हाथी के स्नान के समान है, उसी तरह बिना कर्म का ज्ञान भी विधवा के आभूषण के समान निष्फल होता है। ठीक है, अब क्या है, ऐसा विचार करने वाले को ही उस व्याघ्र ने मार डाला और खाया भी। इसलिए कहा गया है, सोने के कंगन के लिए सोने लोभ में गहरे कीचड़ में फंसा हुआ वह बटोही बूढ़े व्याघ्र से पकड़ा गया और जैसा कि मारा गया। ठीक है, इसलिए लालच बुरी वाला है। लालच इतना भी ना करना चाहिए कि ऐसा मतलब कि आपके जान ही ना रहे फिर। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमको ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट मिलता है, जो मनुष्य जीवन में लालची मतलब उस लेवल का नहीं होना चाहिए कि जिससे मतलब आपका जीवन ही खत्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।